शुभ प्रभात। यहाँहरू सबैलाई आजको नयाँ बिहानीमा हार्दिक स्वागत छ। म शान्त प्रधान। मैले हजुरहरूलाई यो बिचमा केही दिन केही सन्देश मात्रै दिनको लागि आइरहेको छु र अहिले म आफ्नो प्रयोगशालामा पनि शारीरिक क्रिया नगरेर अलिकति म विश्राम लिइरहेको अवस्थामा भए पनि मैले आफूलाई हजुरहरूको समक्ष ल्याउनको लागि केही सजिला ध्यानका विधिहरू प्रयोग गरेको छु र आज अनि म युट्युबकै एउटा ध्यान विधिलाई सुन्नेको यात्रा। सुन्ने भनेको के? सुन्ने भनेको मौनता है। जस्तै हिजो हामीले एस्ट्रल बडी जोर्नी गऱ्यौँ हैन, ऊर्जा शरीरको हिजो हामीले यात्रा गऱ्यौँ। र त्यतिखेर पनि आफूले यहाँहरू जसले त्यो हिजोको मेरो भिडियो हेर्नुभयो त हेरेर त्यसबाट एक खालको केही अनुभूति भयो कि भएन? हेर्दा मात्रै पनि एक खालको अनुभूति हुनसक्छ। हिजो मैले शवासनमा गएर त्यो ध्यान गरेको थिएँ। आज म शवासनमा जान्न, म अहिले पद्मासनमै बसेर गर्न कोसिस गर्न जान्छु। आजको गर्न चाहिँ आजको ध्यान पनि 1 घन्टाको चाहिँ हो, तर म 1 घन्टा बस्न नसक्नु भएको देखेर त्यही 30-35 मिनट लाग्न सक्छ। यहाँहरू धैर्यताका साथ बस्नु होला। र त्योभन्दा अलिकति सुरुमा आफ्नै कुरा गर्न मन छ, आफ्नै देशको कुरा गर्न मन छ, आफ्नै जनताको कुरा गर्न मन छ। अहिले मुलुक कोल्टे फेर्न खोजिरहेको छ। जेनजीका नयाँ पुस्ताहरूको यो पहल कदमी, उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा आँट, अदम्य चाहिँ साहस र त्यो खालको उत्सर्ग को प्रतिफल अहिले नेपाली जनताहरूमा सिवाय केही पुराना दलका मान सम्मान प्राप्त गरिसकेका व्यक्तित्वहरू बाहेक पुरानै दलका पनि केही नयाँ पुस्ताहरू समेतलाई पनि अत्यन्तै उत्साह भरिरहेको चाहिँ यो एउटा खुसीको, आनन्दको, प्रसन्नताको र सँगसँगै आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीको बोध भइरहेको यो बेलामा मैले आफूले पनि बाहिर गएर सेवामा भौतिक रूपमा आफू चाहिँ सरिक हुन नसके पनि मैले यहाँहरूलाई चाहिँ सन्देश मार्फत मेरो चाहिँ सेवाको भावना मैले पस्किन खोजिरहेको चाहिँ छु। मुलुक तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको चाहिँ छ। हालै मुलुकले ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा प्रथम महिला प्रधानमन्त्री पाएको चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसकेको चाहिँ छ। संसद विघटन भएर पुराना दलका चाहिँ भूमिका औपचारिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा छायामा परिसकेको चाहिँ छ। त यो अवस्थामा सबभन्दा पहिले हामी सबैको कर्तव्य के हुन आउँछ भने कि हाम्रा सम्माननीय नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीज्यूलाई सबैले एकदम उत्साहका साथ खुलेर भित्र हृदयको नि अत्यन्तै भित्री तलबाट उहाँलाई हामीले हार्दिक बधाई दिउँ, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले। किन यो नयाँ अवसर हामीले प्राप्त गरेको छौँ। हामी कसैले पनि यो कल्पना गरेको थिएनौँ है। जे हामीले कल्पना गरेको थिएनौँ त्यो अकल्पनीय एउटा परिणाम हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो पनि अत्यन्तै पोजिटिभ,
अत्यन्तै सकारात्मक चाहिँ यो परिणाम हामीले चाहिँ पाएकोमा हामी सबै उत्साही हुनु एकदमै हाम्रो चाहिँ पुरै जीवनमा चाहिँ आएको यो खुसियालीलाई हामीले आफूलाई हामी सबैले अहोभाग्य चाहिँ सम्झिनुपर्छ। हेर्नु त यो जुनीमा हामीले के भोग्न सक्यौँ, कतिपय अब कठिन परिस्थितिहरू हामीले बितायौँ होला, त्यो त छुट्टै कुरा हो, तर पनि अहिले हामी बाँचिरहँदाखेरि अरू केही नयाँ कुराहरू हामीले चाहिँ भोग्न पाइरहेकोमा आफूलाई एकदम अहोभाग्य चाहिँ सम्झौँ। फेरि पनि उहाँलाई हार्दिक चाहिँ बधाई र उहाँको कार्यकाल चाहिँ को सफलताको कामना गरौँ र सफल बनाउनको निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गरौँ र उहाँबाट घोषणा भइसकेको फागुन 21 गतेको निर्वाचन निर्विघ्नताका साथ स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्षताका साथ हाम्रा जेनजीका पुस्ताहरूको भावनालाई समेट्ने गरेर केही कानुनी प्रावधानहरूलाई समेत पनि अन्तरिम व्यवस्था के गर्नुपर्छ त्यो बिस्तारै एउटा अब स्टेप बाई स्टेप अब यो प्रयास गरेर मूलतः हाम्रो सुशीला कार्की सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जेनजीको भावनाप्रति अत्यन्तै समर्पित भएर उहाँ कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढिसक्नु भएको छ र उहाँको उत्साहलाई, उहाँको अठोटलाई, उहाँको आँटलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू, के पुराना दलका मान्छेहरू, के नयाँ हाम्रा पुस्ताहरू, के हिजो आन्दोलनमा गएका सहभागी भएका मान्छेहरू, के घरमा बसेर रमित हेर्ने मान्छेहरू, जेसुकै भए पनि यसको परिणाम हामी सबैलाई उत्तिकै यसको अब प्राप्त भएको छ है। त्यसकारण यो प्राप्त यो उपलब्धिलाई हामीले एकदम सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनको निम्ति म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो नेपालीहरूको एकदम अनुपम यो एउटा भाग्यको उदय हुन सकेको छ। यसले गर्दाखेरि एउटा समाजमा जुन विखण्डन थियो, जुन खालको एउटा निराशा थियो, त्यो अब अलिकति चिरिन कोसिस गरेको छ। अब त्यो उत्साहहरू बढेको छ भन्ने मलाई लागेको छ र यो उत्साह अझै बढ्न सकोस्। हाम्रा नयाँ युवा भाइ बहिनीहरूले आफूलाई जिम्मेवार भएर एकदमै धैर्यवान भएर नआत्तिकन हैन एकदमै हाम्रा सिनियर व्यक्तित्वहरूको समेत पनि एउटा सल्लाह सुझावलाई उहाँहरूले सिरोपर गरेर अहिलेको परिवर्तनको पुरै वाहकको रूपमा उहाँहरूले एउटा पछाडि बसेर भए पनि उहाँहरूले एउटा ब्याकअप हैन पृष्ठमा बसेर होस् या अग्रभागमा बसेर होस् यो आन्दोलनलाई उपलब्धिमा टुङ्ग्याउनको निम्ति उहाँहरूको एकदम पुरै अतुलनीय ऐतिहासिक भूमिका रहनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना र हाम्रा जे जति पनि अहिलेसम्म मृतकहरू अब फेला परेर उहाँहरूको दाह संस्कार भइसकेको छ, जसको दाह संस्कार भइसकेको छ, उहाँहरूको आत्माले फेरि पनि चिर शान्ति पाओस् भन्ने शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। र जो घाइतेहरू अहिले पनि अस्पतालमा छटपटिरहनु भएको छ, मृत्युसँग जुधिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र सरकारले अहिले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा सबभन्दा 1 नम्बर मृतक र मृतकहरूको परिवारको निम्ति राज्यको तर्फबाट गर्न पर्ने सम्मान, सुविधा र सुरक्षा के व्यवस्था गर्नुपर्ने हो अधिकतम रूपमा। त्यहाँ कुनै पनि कन्जुसाइ नहोस्, कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह नहोस्। उहाँहरूलाई मृतकहरूलाई एकदम शहीदको उच्च सम्मान व्यक्त गरेर उहाँहरूको परिवारको सुरक्षाको एउटा ग्यारेन्टी हुन सक्ने, जीविकोपार्जनको निम्ति पनि एउटा वैकल्पिक एउटा व्यवस्था हुन सक्ने, उहाँको जहान परिवार रहेका उहाँका आफन्तहरू, भाइ बहिनी अथवा बुवाआमाहरूको एउटा रोजगारीको पुरै ग्यारेन्टी गरेर उहाँहरूको जीवनको ग्यारेन्टी सरकारले लियोस् भन्ने म अर्को एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। र त्यसरी नै
अब जो घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पुरा निःशुल्क उपचार हुनु पर्छ। पुरै सरकारले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई चाहिँ पुरै अपाङ्गको चाहिँ अब त्यो हैसियतमा उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जान सकोस्, उहाँहरूको चाहिँ त्यो भूमिका चाहिँ रहन सकोस्। र सँगसँगै यो आन्दोलनमा जे जति किसिमका हुने नहुने र शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको आन्दोलनमा जुन खालको चाहिँ एउटा गोलीकाण्ड भएको चाहिँ छ, निहत्था चाहिँ जनताहरूमाथि चाहिँ जुन दमन गर्ने काम भएको चाहिँ छ, त्यो दमनकारीहरूमाथि पुरै न्यायिक चाहिँ छानबिन गरेर त्यो गोलीकाण्ड मचाउने जोसुकै होस्, ठुला पार्टीका हुन् या साना पार्टीका हुन् या नाम चलेका हुन् या नाम नचलेका, जो कोही भोलि चाहिँ जिम्मेवार हुनसक्छ। पदीय हिसाबले त्यो सानो हुनसक्छ, ठुलो हुनसक्छ। सम्पूर्ण निकायका मान्छेहरू चाहिँलाई चाहिँ दायरा छानबिनको दायराभित्र ल्याएर पुरै कोही पनि अपराधीहरू चाहिँ नछुटोस् भन्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कानुनी क्षेत्रको चाहिँ एउटा विशेष विशेषज्ञता हासिल गरेर अहिले हामीले चाहिँ अब यहाँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा हामीले पाएको हुँदा त्यो उहाँबाट हामी यो अपेक्षा गर्दछौँ। र त्यसपछि सँगसँगै जति पनि आगजनीका घटनाहरू भएका छन्, धनजनको चाहिँ क्षतिहरू भएको चाहिँ छ, बिचमा व्यक्तिका घरहरू, व्यवसाय, विभिन्न चाहिँ अब औद्योगिक केन्द्रहरूमा जुन खालको चाहिँ एउटा लुटपाट र आगजनी मचिएको छ, त यो सम्पूर्ण आगजनी लगायत लुटपाट यो सम्पूर्णको पनि फेरि पनि एउटा न्यायिक छानबिन गरेर यसमा संलग्न रहेका सम्पूर्ण ती अपराधीहरू कोही नछुटुन्। त्यसो हुँदाखेरि यसको निम्ति पनि छानबिन होस् र सँगसँगै यही आन्दोलनको चाहिँ एउटा हुइमको भरमा अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ जेलहरूबाट विभिन्न ज्यानी चाहिँ एउटा घातक चाहिँ दुश्मनहरू, जनताका अत्यन्तै चाहिँ पीडकहरू, जसले चाहिँ एउटा जन्म कैद चाहिँ काटिरहेका चाहिँ थिए, उनीहरू पुरै चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि जनताहरूको बिचमा उनीहरू लुक्न भाग्न आइपुगेका छन्। ती चाहिँ अब जेलबाट चाहिँ भाएका ती सम्पूर्ण चाहिँ कैदीहरूलाई फेरि पनि चाहिँ सरकारले खोजी भारतको त्यो खुल्ला चाहिँ सिमानालाई चाहिँ आउजाउ गर्ने बन्द गरेर भए पनि र चीनतिरको चाहिँ नाकाहरूलाई बन्द गरेर भए पनि यही मुलुकभित्रबाट खोजी तिनीहरूलाई निकालेर फेरि पनि पूर्ववत अवस्थामा जेलमा चाहिँ फेरि पनि पुर्याउने यो एउटा सफलता मिल्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले शान्तिको चाहिँ राहत महसुस गर्नु। म यही यहाँहरूसँग फेरि पनि यो नयाँ बिहानमा यो कामना गर्दछु। र अब यो पछि म एउटा आज पनि एउटा निर्देशित ध्यान गर्न लागिरहेको छु है। सजिलो छ, केही छैन है। यसको लागि म आफूलाई चाहिँ जसरी आफूलाई राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ एकदम सिधा मेरुदण्ड, ढाड गर्दन, कम्मर सिधा राख्ने है। हजुरहरूले यो पद्मासनमा बस्नु भए पनि हुन्छ, सुखासनमा बस्नु भए पनि हुन्छ, गोडा पसारेर दण्डासनमा बस्नु भए पनि हुन्छ, अथवा हिजो मैले चाहिँ गरे जस्तै गरेर सदासनमा बस्नु भए पनि हुन्छ। अब यो भिडियोले चाहिँ जे भन्छ है, भिडियोमा जे निर्देशनहरू आउँछ, बिचमा कुनै विज्ञापन आयो भनेदेखि त्यसले केही डिस्टर्ब गर्यो भने त्यसलाई कुनै अन्यथा नमानिकन आफ्नो चाहिँ ध्यान चाहिँ नटुकोस् है। म यहाँलाई यो जानकारी गराउँदै अब म आफ्नो चाहिँ ध्यान गर्नुतिर लागेँ। म अब यो ध्यानको चाहिँ सङ्गीत म गर्नेछु है त। और एक अनुभव जो किसी भी भाषा से परे है। किसी शांत और सुविधाजनक स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसे भी आपको अधिक सुविधाजनक लगे, ज्यादा सहज लगे। आज का ध्यान आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देगा।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर पाए, आप अपने को निस्सहाय छोड़ सके। जितना गहरा आपका समर्पण होगा, उतनी ही गहराई आपके ध्यान की होगी। कुछ मित्रों को आज का ध्यान करते हुए नींद आती है, उसकी कोई फिक्र नहीं करें। जो होता है होने दे, आपको बीच में नहीं आना। अपना पूरा ध्यान संगीत पर केंद्रित कर दें। गहरी शांति और सुख को अनुभव करें। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। आंखों पर कोई जोर नहीं होना चाहिए। आंखों को बिल्कुल सहज छोड़ दें। अपनी आंखों को हल्का हो जाने दें और हल्का हो जाने दें और हल्का और हल्का। अब अपना ध्यान अपनी आंखों से हटाकर पूरे शरीर पर ले जाएं। गहरी लेकिन धीमी सांस लें। अपनी सांसों को जितना हो सके धीमा हो जाने दें। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं। धीमा, बिल्कुल धीमा और धीमा। धीमा लेकिन गहरा। सांस छोड़ते समय प्रयास करें कि आपके भीतर से पूरी सांस बाहर निकल जाए, ताकि हर बार नई और ताजी सांस का प्रवेश हो सके। सांस की सहजता को बनाए रखें। कोई भी प्रयास नहीं, एकदम सहज। बस धीमा रखें और गहरा करते जाएं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई जोर नहीं पड़े। अब अपने शरीर को भी ढीला छोड़ दें। एकदम सहज। गहन शांति आप पर उतर रही है, ऐसा अनुभव करें। शरीर को ढीला छोड़ दें और ढीला और ढीला। शरीर हल्का होता जा रहा है। शरीर हल्का हो रहा है। आपका वजन कम होता जा रहा है। शरीर हल्का हो रहा है और हल्का और हल्का और हल्का। बस अभी थोड़ी सी देर में आप अनुभव करेंगे कि आपका वजन शून्य हो गया है। आप हल्के हो रहे हैं। आप इतने हल्के हो रहे हैं कि हवा में उड़ सकते हैं।
अपने भीतर अपने हल्के होने के भाव को बनाए रखें। आप हल्के हो गए हैं। आप शून्य हो रहे हैं। आप शून्य हो रहे हैं। अब आप शून्य हो चुके हैं। अब आप में कोई बोझ नहीं। आप भारहीन हो चुके हैं। आप आकाश की तरफ उठते जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आप आकाश में हैं। अपने को आकाश में अनुभव करें। आप ठीक बादलों के साथ आकाश में तैर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे बादलों को छोड़कर बहुत ऊपर आ चुके। नीला शांत अनंत आकाश। कोई जमीन नहीं, कोई धरातल नहीं, कुछ भी नहीं। आपके चारों तरफ बस एक शून्य। अब आपके चारों तरफ कुछ भी नहीं, केवल एक शून्य। एक रोशनी जो चारों तरफ फैल रही है। एक प्रकाश जो चारों तरफ फैल रहा है। इस प्रकाश को अनुभव करें। चारों तरफ केवल शून्य, केवल मौन, केवल ब्रह्मांड और कुछ भी नहीं। अनुभव करें कि आप ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। आप विशाल होते जा रहे हैं। आपका फैलाव पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। आप फैल रहे हैं। आपका कोई शरीर नहीं है। जैसे चारों तरफ एक शून्य और मौन है, आप ठीक उसी तरह से उसके साथ हैं। आप तैर रहे हैं ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा की ना कोई शक्ल होती है, ना कोई चेहरा होता है। ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता। आप एक ऊर्जा बन गए। ये ऊर्जा धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। अब आप एक ऊर्जा है। आपका शरीर नहीं है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलकर एक हो रही है। आप भी शून्य हैं, ब्रह्मांड भी शून्य है और परमात्मा भी शून्य है। केवल शून्य और कुछ भी नहीं।
ना आपका कोई नाम है, ना आपकी कोई पहचान है। आप हैं शुद्ध ऊर्जा, केवल ऊर्जा और कुछ भी नहीं। अब आप अपने असली स्वरूप में हैं। ये सत्य है, इसे स्वीकार करें। यही सत्य है कि आप केवल शून्य हैं। वो दुनिया जो आपको दिखाई देती थी, वो पेड़, वो घर, वो रिश्ते, वो शरीर, वो कुछ भी सच नहीं था। वो केवल एक सपना था, एक माया जाल। यही हैं आप, बस एक ऊर्जा। ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा, ना कोई पाप, ना कोई पुण्य, ना कोई सच, ना कोई झूठ। बस आप हैं, और आप बिल्कुल अकेले हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आप बिल्कुल अकेले हैं। ना कोई आपका है और ना ही आप किसी के हैं। अपने को अनुभव करें। आप कोई व्यक्ति नहीं है, आप केवल एक ऊर्जा है। आप व्यक्ति होने के सपने को तोड़ चुके हैं। आप उससे बाहर आ गए हैं। ब्रह्मांड में गूंजती ओम की ध्वनि, ब्रह्मांड में गूंजती अनहद नाद की ध्वनि को अनुभव करें। इसी ध्वनि की ऊर्जा के साथ मिल जाएं। इसी में आप घुल जाएं। आप पूरी तरह से अपने को इस ध्वनि में समर्पित कर दें। पूरी तरह से समर्पित कर दें। ऐसा अनुभव करें जैसे ओम की ये गूंजती हुई ध्वनि एक सागर बन गई है और आपको इसकी गहराइयों में प्रवेश कर जाना है। इसकी गहराइयों में उतर जाना है, और गहरे, और गहरे, और गहरे। अपने को निस्सहाय छोड़ दें। इसी ध्वनि की लहरों में अपने को विलीन हो जाने दें। ये भी एक ऊर्जा है, आप भी एक ऊर्जा हैं। दोनों ऊर्जा को एक दूसरे में घुल जाने दो। कोई प्रयास नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस जो होता है उसको हो जाने दो। जो घट रहा है उसे घट जाने दो। तुम केवल दृष्टा हो जाओ।
आज कुछ ऐसे अनुभव होने वाले हैं जो तुमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे। तुमसे बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन वो सब एक तरफ रखा रह जाएगा। आज तुम इसे अनुभव कर रहे हो। तुम इस ऊर्जा को अनुभव कर रहे हो। तुम इस ऊर्जा में घुल रहे हो। अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ऊर्जा चारों तरफ फैला केवल परमात्मा, केवल ईश्वर और तुम ईश्वर के साथ एक रस। अब सब छोड़ दो, बाहर आ जाओ। ना कोई सागर, ना कोई आकाश, ना ही कोई ब्रह्मांड। सब कुछ छोड़कर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। धीरे 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 इस अवस्था से बाहर आ जाओ। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा दो। बस केवल अपनी सांस को देखो। सांस को गहरा और धीमा रखो। सांस भीतर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। आपकी हर सांस आपको भीतर की तरफ लेकर जा रही है। आपके ही भीतर, आपके ही भीतर के शून्य में। यहां सब अंधेरा है, सब अंधेरा है। आपके भीतर के शून्य में बस अंधेरा ही अंधेरा है। आप भीतर जा रहे हैं, अपने मन के भीतर। लेकिन सब कहीं अंधेरा है, सब कुछ मौन है। बस यही आप हैं, यही मौन आप हैं, यही आपका अंधेरा है। आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई रूप नहीं है। आप हैं केवल एक शून्य। आपके सभी विचार रुक गए। ये आपके लिए एक रहस्यमयी दुनिया है, रहस्यमयी संसार है, जिसको आज से पहले आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना। यही मौजूद है आपके स्वयं की खोज। यहीं से आप पाओगे कि आप कौन हैं।
आज का दिन बहुत शुभ है। आज आपका मिलन अपने आप से ही हो रहा है। आपका मिलन स्वयं से ही हो रहा है। बस यही आप हैं जिसे अभी आप समझ नहीं पा रहे। यही है आप, यही है वो शून्य जिससे आज तक आप अनजान बने रहे। एक एक परत छूट चुकी है। आपके शरीर की परत छूट गई है। शरीर नहीं है, शरीर की परत छूट गई है। आप निर्विचार हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। आपके विचारों की परत हट गई है। अब कोई विचार नहीं। आपका मन केवल शून्य में है, केवल शून्य। वहां अब कुछ भी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार अवस्था। कोई भावना भी नहीं, भावना रहित। न दुख, न सुख, न शांति, न अशांति, न प्रेम, न घृणा, न क्रोध, न मोह, न कोई अहंकार। आप केवल शून्य हो चुके हैं। भावनाओं की परत भी छूट गई है। कोई भी भावना नहीं, न अच्छी न बुरी, कोई भावना नहीं। आप शरीर से मुक्त हैं। आप विचारों से मुक्त हैं। आप भावनाओं से मुक्त हैं। अब कुछ भी नहीं। अब आप हैं केवल एक मौन ऊर्जा। अपने को अनुभव करें जैसे आप पानी की तरह हो रहे हैं, बिल्कुल पानी जैसे। और धीरे धीरे ये पानी किसी दर्पण में बदल रहा है। पानी दर्पण बन रहा है। आप पानी हो चुके हैं और पानी अब दर्पण बन रहा है। आप दर्पण बन चुके हैं। दर्पण में दिखाई दे रही हैं कितनी ही आकृतियां, कितनी ही परछाइयां। दर्पण में दिखाई दे रहा है आपका शारीरिक रूप। पूरा संसार आप में प्रतिबिंबित हो रहा है। आप में ही, क्योंकि आप ही एक दर्पण हैं। आपके भीतर अपना कुछ भी नहीं। आप केवल एक दर्पण, और दर्पण के सामने जो भी आ रहा है वो दर्पण में दिखाई दे रहा है। ये सभी केवल प्रतिबिंब है, कुछ भी असली नहीं। बस केवल परछाइयां, केवल भ्रम, वास्तविक कुछ भी नहीं। पूरा संसार केवल परछाई, केवल प्रतिबिंब,
असली कुछ भी नहीं। सब एक माया जाल, सब एक सपना, सब एक खेल। एक ऐसा खेल जो आपके ही तर्पण में, आपके ही भीतर खेला जा रहा है, आपके ही मन में खेला जा रहा है। इसे समझें, इसे पकड़ें, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आज आप अनुभव करेंगे कि संसार एक सपना है, एक माया जाल है, जिसको तुम जागना कहते हो, जिसको जीवन में तुम जागृति कहते हो, वास्तव में वो एक निद्रा है। तुम्हारा जागना एक स्वप्न से ज्यादा नहीं, ये गहरी निद्रा जिसमें आप अपने जीवन के स्वप्न को देखते हैं। लेकिन अब आप जाग रहे हैं। अब आपको स्वप्न और वास्तविकता में अंतर का पता चल रहा है। यही शून्य है जिसमें आप खो रहे हैं, यही अंतिम सत्य है। इसे अनुभव करें, इस सत्य को अनुभव करें। अब आप भी उस शून्य के द्वार पर खड़े हैं। चलें, धीरे धीरे उस गहराई में उतरें। कोई डर नहीं, कोई बाधा नहीं, केवल मौन, केवल एक शुद्ध उपस्थिति, केवल एक दृष्टा भाव। आप शून्य हैं, आप आकाश हैं, आप वो हैं जो कभी जन्मा नहीं। आप वो हैं जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। इस शांति में ठहरे रहें, इस शांति में बने रहें। अब अपने भीतर एक बीज को महसूस करें। ये बीज चेतना का है। ये बीज जानता है जो कुछ भी दिखाई देता है वो अस्थाई है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कुछ भी पकड़ने की कोशिश करो वो रेत की तरह फिसल जाएगा। केवल शून्य शेष रहेगा। मैं नहीं हूं की अनुभूति अपने अंदर इस भाव को गहरा करो कि मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं, मैं कहीं नहीं हूं, कहीं नहीं हूं, कहीं नहीं हूं। इसी में परम आनंद छिपा है। अब बस कुछ समय अपने भीतर के इस शून्य में ठहरे। यहां कोई प्रश्न नहीं, यहां कोई उत्तर नहीं, केवल मौन, केवल अनुभव। एक ऐसा अनुभव जिसे कभी नहीं कहा जा सकता, जो तुम केवल अनुभव कर रहे हो। ये अनुभव तुम्हारा अपना है। जो भी अनुभव हो रहा है 3 मिनट तक इसमें ठहरे रहें।
अब धीरे धीरे अपने शरीर का अनुभव करना शुरू करें। अपने पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व को इस भौतिक जगत में पुण्य महसूस करें। लेकिन इस बार थोड़ा बदले हुए, थोड़े अधिक सजग, थोड़े अधिक होशफुल, थोड़े अधिक मौन। जब आप आंखें खोलें तो याद रखें, जो कुछ भी है वो बस एक दृश्य है। आप एक दर्शक हैं, आप साक्षी हैं, आप शून्य हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए और एक मुस्कान के साथ इस जगत को फिर से देखिए। मगर अब एक स्वप्न की तरह। आपने आज शून्यता की यात्रा की है। कम से कम 1 घंटे तक अपने मौन को बनाए रखें। हरिओम। आज मैले थोरै भए पनि एउटा शून्यताको महसुस गर्न सकेँ। मौनताको थोरै भए पनि आफूले अनुभूति गर्न सकेकोमा म आफैलाई अत्यन्तै भाग्यमय ठान्दछु। र यहाँहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि, यदि हामीसँग विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिस्थितिहरूमा चाहेर पनि हामी गुरुदेवहरूको चाहिँ सान्निध्यमा ध्यान गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा परिस्थिति नमिल्न सक्छ। यदि हजुरहरू ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि गुरुदेवहरूको चाहिँ सान्निध्यता चाहिँ आफूले मनमा चाहिँ सम्झिने, अहिले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ भइरहेको निर्देशन स्वयं हाम्रो आफूले चाहिँ मानेको गुरुदेवको निर्देशनलाई चाहिँ सम्झिने र त्यही अनुसार गुरुदेवको चाहिँ सान्निध्यतामा मैले यो साधना गरेँ भन्ने त्यो भानसहित यो अभ्यास गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी थोरै एउटा ध्यानको चाहिँ स्वाद अलिअलि गर्दै हामीमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा आउन चाहिँ सक्छ र त्यो खालको चाहिँ एउटा बानी बस्न सक्छ र त्यो खालको चाहिँ एउटा लत हुन सक्छ र यसरी कुलतहरूबाट चाहिँ हामी बच्ने र समयलाई चाहिँ एकदम चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ सम्भावनाहरू मौजुद छन्। त्यसकारण कुनै उपाय छैन, केही गर्न सकिनँ, मलाई भ्याउँदैन भन्ने खालका यस्ता चाहिँ कतिपय नकारात्मक चिन्तन, नकारात्मक भावहरूलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले घटाउँ, पुरै सकिन्छ हटाउँ, नत्र पनि घटाउँदै जाउँ। यही नै शून्यतामा पुग्ने एउटै मात्र बाटो हो। यहाँ सबैमा यो चाहिँ शून्यताको, त्यो मौनताको, त्यो परम आनन्दको चाहिँ त्यो एउटा अनुभूति गर्ने चाहिँ एउटा मौका अवसर मिल्न सकोस्। यहाँ सबैको स्वास्थ्य एकदम सुख र शान्तिको अनुभूति हुन सकोस्। हरिओम। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। शुभ दिन।